Let's make a sweet treat which smells so sweet and is so yummy. Pumpkin pie for you and me. तो चलिए आज देखते हैं pumpkin pie without egg रेसिपी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। लेट्स गेट स्टार्टेड। पम्पकिन पाई मतलब एकदम क्रिस्प मक्खन की खुशबू वाला क्रंची क्रस्ट और साथ ही सिल्क जैसा स्मूथ पम्पकिन कस्टर्ड। तो हम सबसे पहले पेस्ट्री का शेल बनाते हैं। मैं इस क्लिंच फिल्म के ऊपर रखकर ही पेस्ट्री शेल को रोल करूंगी, इसलिए मैं सबसे पहले एक क्लिंच फिल्म का बड़ा सा शीट बना ले रही हूँ, करीब करीब आधा मीटर बाई आधा मीटर का। ऑल पर्पज़ फ्लावर हमने लिया है 300 ग्राम्स और इसमें हम पिसी हुई शक्कर मिला दे रहे हैं 100 ग्राम्स और थोड़ा सा मिला लेते हैं। और साथ ही मैंने 200 ग्राम्स बटर लिया है। मैं एक सॉल्टेड बटर ले रही हूँ, एक प्लेन बटर, क्योंकि हम हर मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक मिलाते हैं, इसलिए सॉल्टेड बटर मैंने यूज़ किया है। पर आप चाहें तो दोनों ही प्लेन बटर ले सकते हैं या दोनों ही सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। बटर को हम डायरेक्टली ग्रेट कर ले रहे हैं मैदे के ऊपर और इसे हम हाथों से नहीं फोर्क से ही मिलाएंगे। अच्छा पाई क्रस्ट बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका हर इंग्रेडिएंट एकदम चिल्ड होना चाहिए। हमने मैदा, चीनी, मक्खन सब चीज़ों को एकदम चिल करके लिया है। इन सारी चीज़ों को कम से कम 2 घंटे तक फ्रिज में ठंडा करके लेना है और हाथों की गर्मी से भी मक्खन पिघल ना जाए, इसलिए इसे हम फोर्क से ही मिला रहे हैं। फोर्क से अच्छे से मिलाने के बाद हम मैदा और मक्खन इन सबको हाथों से थोड़ा और मिला देंगे। इसका जो टेक्सचर है ये ब्रेड क्रम्स के टेक्सचर जैसा हो जाएगा। मक्खन जितनी अच्छी तरह से मैदे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पाई क्रस्ट उतना ही अच्छा फ्लेकी बनेगा। अब एकदम चिल्ड पानी डालकर इस मैदे को हमें कंबाइन करना है। यहाँ ध्यान रखिए, आपको मैदा गूंथना नहीं है, आपको सिर्फ 2 से 4 चम्मच 5 चम्मच तक पानी डालना है, जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट हो, और सारा मैदे को इकट्ठा कर लेना है। गूंथना बिल्कुल भी नहीं है। पानी हम इसलिए कम डालते हैं क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से पाई बहुत ज़्यादा श्रिंक करता है। जितना ज़्यादा पानी रहेगा पाई क्रस्ट उतना ही बेकिंग के समय श्रिंक करेगा, इसलिए हम कम पानी डालते हैं। अब इस डो को हम क्लिंच फिल्म के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे हम क्लिंच फिल्म से अच्छी तरह से लपेट देते हैं और लपेट कर इसे हम हाथों से थोड़ा दबाकर थोड़ा एक डिस्क जैसा बना देते हैं और अब इसे हम रेफ्रिजरेट करने के लिए रख देते हैं 1 घंटे के लिए। हमने एक 9 इंच का पाई डिश लिया है और मीनवाइल इसे हम ग्रीस कर लेते हैं और ग्रीस करके इसके ऊपर हम लगाएंगे एक पार्चमेंट पेपर। मैं इस तरीके से पार्चमेंट पेपर लगा रही हूँ, एक लंबा सा स्ट्रिप और बीच में एक गोल सा, ताकि इसे हमें निकालने में सहूलियत हो। और 1 घंटे बाद इस डो को निकाल कर हम थोड़ा सा ऊपर नीचे मैदा डालेंगे और इसे अब हम रोल करेंगे। इसे हमें रोटी बेलने जैसा नहीं बेलना है, हमें सिर्फ इस डो को फैलाना है। ये डो बहुत ही क्रम्बली सा होगा, ये इधर उधर से टूटता भी रहेगा, टूट जाए तो जोड़ दीजिए और सिर्फ इसे आपको फैला लेना है। और आपको इसे इतना फैलाना है कि ऑलमोस्ट 3 mm का आपको एक शीट मिले। और जब आपका शीट करीब करीब 3 mm थिकनेस का हो जाए तब आप इसे रोलिंग पिन के ऊपर ही लपेट लीजिए और उसके बाद इसे आप पाई डिश के ऊपर ट्रांसफ़र कर दीजिए। पाई डिश के ऊपर इसे धीरे धीरे जेंटली प्रेस करते हुए चारों तरफ अच्छे से लगा देना है। जितना आप अच्छे से इसे प्रेस करके लगाएंगे उतना ही आपका पाई का शेप अच्छा आएगा। आप अगर मेरी इस रेसिपी से पम्पकिन पाई बनाएं और अपना फ़ोटोग्राफ मेरे साथ शेयर करना चाहें तो ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, आप फ़ोटोग्राफ अपलोड करके मुझे टैग कर सकते हैं। डो का एक छोटा सा पीस लेकर उसी से हम इस पाई को पाई डिश में अच्छे से प्रेस कर देंगे और जितना एक्स्ट्रा ओवरहैंग पोर्शन है इसे हम निकाल देंगे। लेकिन आप इसे एकदम एग्जैक्ट साइज़ का मत काटिएगा। जो पाई डिश है उससे पाई हमें थोड़ा बड़ा रखना है, क्योंकि ये पाई ओवन में बेकिंग होते समय काफ़ी श्रिंक हो जाएगा। पाई के एज को मैं अपनी उंगलियों और अंगूठे की सहायता से इस तरीके से एक डिज़ाइन बना रही हूँ। ये ऑप्शनल है लेकिन बनाने से अच्छा दिखता है। और ये जो एक्स्ट्रा डो निकला है ना, इस डो से मैंने क्या बनाया इसे देखने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिएगा और जब ये वीडियो रिलीज़ हो जाएगा तो मैं उसका लिंक ऊपर दे दूँगी। अगर कहीं पे आपको पाई क्रस्ट की थिकनेस कम लगे या कहीं पे टूट गया हो तो उस पोर्शन को आप थोड़ा सा पाई का ये डो लगाकर रिपेयर भी कर सकते हैं। इस पाई को हम थोड़ा सा फोर्क से छेद भी कर देंगे ताकि ये पाई बहुत ज़्यादा पफ ना हो, बहुत ज़्यादा फूले नहीं। और इसे आज हम ब्लाइंड टेक्निक से बेक करेंगे। पाई बेक करने के 2 तरीके होते हैं, या तो इसकी फीलिंग इसमें डालकर एक साथ बेक कर ली जाए या दूसरा पहले पाई क्रस्ट बेक कर लिया जाए और उसके बाद इसमें हम फीलिंग डालकर दोबारा इसे बेक करें।
जो दूसरा मेथड है इसे ब्लाइंड टेक्निक कहा जाता है, तो हम इसे आज ब्लाइंड टेक्निक से बेक करेंगे। तो ब्लाइंड टेक्निक से बेक करने के लिए पाई के ऊपर हमें कुछ पाई वेट रखना पड़ेगा। तो हमारे पास पाई वेट तो होता नहीं है, तो इसलिए हम पहले एक पार्चमेंट पेपर रखेंगे राउंड सा। इसे मैंने इस तरीके से काट लिया है और उसके ऊपर मैं एक एल्युमिनियम फॉइल रख रही हूँ और उसके ऊपर मैं डाल दे रही हूँ कुछ लोबिया। आप चाहें तो राजमा, चना, गेहूँ कुछ भी डाल सकते हैं। ये वेट रहने से पाई क्रस्ट बहुत ज़्यादा पफ नहीं होगा। अब इस पाई डिश को हमें रेफ्रिजरेटर में कम से कम 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, आप बिल्कुल भी इसे मिस ना करें। और 2 घंटे बाद इसे हम निकालते हैं और निकालने के बाद अब ये एल्युमिनियम फॉइल को हम अंदर की तरफ समेट देते हैं ताकि लोबिया के ऊपर ये एल्युमिनियम फॉइल तो रहे लेकिन पाई क्रस्ट ओपन रहे। और इसे अब हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट तक बेक करेंगे। 25 मिनट बाद निकाल कर अब इसके ऊपर का हम ये वेट निकाल देंगे, पार्चमेंट पेपर भी निकाल देंगे और बिना वेट के अब इसे हम दोबारा से बेक करेंगे ताकि जो सेंटर वाला पार्ट है ये अच्छे से बेक हो जाए। मैंने इसे 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक बेक किया, लेकिन आपको इसे तब तक बेक करना है जब तक ये जो क्रस्ट है ये पूरा एकदम अच्छा गोल्डन कलर का ना हो जाए। बेक होने के बाद मैं आपको इसका क्रस्ट दिखाऊंगी और आपको इसकी पहचान भी बताऊंगी। तब तक हम बना लेते हैं इसकी फीलिंग बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम्स पम्पकिन लिया है और इसका हमने छिलका निकालकर अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसे हम 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो इसे बॉईल भी कर सकते हैं या आप इसे रोस्ट भी कर सकते हैं। और जब ये कुक हो जाए उसके बाद इसे ठंडा करके फिर हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो इस तरीके से हमें मिला पम्पकिन प्यूरी। अगर आपको पम्पकिन प्यूरी रेडीमेड मिलता हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और पम्पकिन प्यूरी में हम ऐड कर रहे हैं 150 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क और उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं 3 से 4 चम्मच पाउडर्ड शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिला लेते हैं और इसके बाद फ्लेवरिंग के लिए हम डाल रहे हैं 1 TBSP सिनेमन पाउडर, दालचीनी, ½ TSP नटमेग पाउडर, जायफल का पाउडर और ½ TSP ही हम डालेंगे ड्राई जिंजर पाउडर और 3 से 4 चम्मच हम इस पर डालेंगे या तो कॉर्नफ्लोर या तो ऑल पर्पस फ्लावर। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी फीलिंग रेडी हो गई। और इधर हमारा पाई क्रस्ट भी बहुत अच्छा से बेक हो गया है और इसे मैं निकाल लेती हूँ। मैंने कहा था ना आपको कि इसका मैं पहचान बताऊँगी, तो ये देखिए फोर्क से जब मैं इसके ऊपर चला रही हूँ तो एकदम कड़कती हुई आवाज़ आ रही है, बिल्कुल बिस्किट जैसा क्रिस्प ये बन जाएगा। और अब इसके ऊपर हम बिल्कुल हमारा स्मूथ सिल्की पम्पकिन फीलिंग डाल देते हैं और फीलिंग के साथ इस पम्पकिन पाई को अब हम दोबारा से बेक करेंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट के लिए। ये जो बीच का पम्पकिन कस्टर्ड है ना, ये इसमें पूरा सेट हो जाना चाहिए। तो हमारा पम्पकिन पाई एकदम बढ़िया बेक हो गया है, लेकिन कटिंग के पहले इसे हम थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे, थोड़ा ठंडा कर लेंगे ताकि एकदम हम क्लीन से इसके पीसेस काट पाएँ, नहीं तो हमारी स्मूथ कटिंग नहीं होगी। ठंडा करने के बाद सबसे पहले इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। मैं आज यहाँ डेकोरेट करने के लिए सिर्फ कुछ काजू और चेरी लगा रही हूँ और थोड़ा सा पाउडर शुगर भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। लेकिन आप चाहें तो व्हिप्ड क्रीम से भी डेकोरेट कर सकते हैं या अपनी इमेजिनेशन से किसी और तरीके से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी आज की रेसिपी देखकर पम्पकिन पाई ज़रूर बनाएंगे और आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी कुछ एगलेस केक की रेसिपी का लिंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखिए हमारी पम्पकिन पाई का जो बेस है ये अभी भी कितना सुंदर क्रिस्प है, बिल्कुल भी सॉगी नहीं है।